नमस्कार, आइए हमारे साथ जुड़िए रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने के इस सफर में। आज हम ऊष्मा और तापमान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। चलिए शुरुआत सीधे एक सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर किसी का हाथ 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी से जले या फिर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से, तो कौन सी जलन ज्यादा खतरनाक होगी? अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों का टेम्परेचर तो एकदम सेम है। इस सवाल का जवाब ही आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इसके दो मेन किरदारों को समझना होगा, ऊष्मा और तापमान। ये दोनों शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इनके मतलब जमीन आसमान जितने अलग हैं। तो सबसे पहले है ऊष्मा यानी हीट। सीधी भाषा में कहें तो ऊष्मा किसी भी चीज के अंदर मौजूद सारे पार्टिकल्स की हलचल की उनकी टोटल एनर्जी है। ये एनर्जी का ही एक रूप है जिसे जूल में नापा जाता है। और इसका एक बहुत सीधा सा नियम है, ये हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहती है। और फिर आता है तापमान यानी टेम्परेचर। तापमान टोटल एनर्जी नहीं नापता, बल्कि वो उन पार्टिकल्स की हलचल की एवरेज एनर्जी को मापता है। ये हमें बताता है कि कोई चीज असल में कितनी गर्म या ठंडी महसूस होगी, जिसे हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं। यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो मुद्दे की बात क्या है? ऊष्मा यानी हीट का लेना देना एनर्जी की कुल मात्रा से है, जबकि तापमान का लेना देना उसकी एवरेज इंटेंसिटी से है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ में एक कप गर्म कॉफी से कहीं ज्यादा हीट एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी कॉफी का तापमान बहुत बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो इस तापमान को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए दुनिया भर में कई अलग अलग स्केल इस्तेमाल होते हैं, पर उनमें से 3 सबसे कॉमन हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलता है सेल्सियस, जिसमें पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है और 100 डिग्री पर उबल जाता है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट और साइंटिफिक कामों के लिए केल्विन स्केल भी यूज होता है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि पानी के हिसाब से ये तीनों स्केल कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब जब ऊष्मा और तापमान का फर्क समझ आ गया है, तो ये देखते हैं कि जब किसी चीज को ऊष्मा यानी हीट दी जाती है तो उसका रूप कैसे बदलता है। पानी का उदाहरण सबसे अच्छा है। ठोस यानी बर्फ में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। जैसे ही हम उसे हीट देते हैं, वो पिघलकर लिक्विड यानी पानी बन जाता है, जिसमें पार्टिकल्स आज़ादी से घूम सकते हैं। और जब हम और ज़्यादा हीट देते हैं, तो वो उबलकर गैस यानी भाप बन जाता है, जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरह आज़ाद होकर हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। जब कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा होता है, ठीक उसी वक्त एक छिपी हुई ताकत काम कर रही होती है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता। और इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छुपी हुई एनर्जी है जो पदार्थ का तापमान बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि उसके पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने या बनाने में खर्च हो जाती है। मतलब जब तक बर्फ पिघलकर पूरी तरह पानी नहीं बन जाती, उसका तापमान 0 डिग्री ही रहता है। इसको एक टोल टैक्स की तरह सोचिए। सॉलिड शहर से लिक्विड शहर जाने के लिए हर पार्टिकल को एक एनर्जी का टोल चुकाना पड़ता है। यही टोल टैक्स है गुप्त ऊष्मा। तो अब इस नई जानकारी के साथ चलिए वापस अपने उस पुराने सवाल पर लौटते हैं। पानी और भाप दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर हैं, तो फिर भाप इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? इस नंबर को जरा देखिए, 22.5 लाख जूल प्रति किलोग्राम। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यही है जवाब। ये है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब भाप के अंदर उसी तापमान के पानी के मुकाबले इतनी ज्यादा छिपी हुई एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो जब ये भाप स्किन से टकराती है, तो वो सिर्फ 100 डिग्री की गर्मी नहीं देती, बल्कि वापस पानी में बदलते वक्त अपनी सारी की सारी गुप्त ऊष्मा भी स्किन को दे देती है। ये एक डबल अटैक जैसा है। गुप्त ऊष्मा का यही साइंस एक और बहुत ही कॉमन चीज को समझाता है कि इवैपोरेशन यानी वाष्पन से ठंडक क्यों महसूस होती है। वाष्पन का मतलब है जब कोई लिक्विड बिना उबले ही गैस में बदल जाता है। अब लिक्विड से गैस बनने की इस छलांग के लिए पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए, और वो ये एनर्जी कहां से लेते हैं? अपने आसपास की चीजों से। वो सचमुच अपने आसपास से गर्मी चुरा लेते हैं, जिससे वो जगह ठंडी हो जाती है। इस कूलिंग के जादू के कई बेहतरीन उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही मौजूद हैं। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। जब हमारी स्किन से पसीना सूखता है, तो वो वाष्प बनकर उड़ते वक्त हमारे शरीर की गर्मी अपने साथ ले जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है।
एक मिट्टी का घड़ा या मटका भी ठीक इसी तरह काम करता है। पानी उसके छोटे छोटे छेदों से बाहर आकर उड़ता है और अंदर के पानी की गर्मी खींच लेता है। और हाँ, डेजर्ट कूलर भी तो यही काम बड़े पैमाने पर करता है। तो सीधी सी बात यह है, वाष्पीकरण एक तरह से नेचर का अपना एयर कंडीशनर है। लिक्विड से गैस बनने के लिए जो गुप्त ऊष्मा का टोल लगता है, वो आसपास की गर्मी से ही चुकाया जाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे एक छिपी हुई एनर्जी यानी गुप्त ऊष्मा किसी चीज को पूरी तरह से बदल सकती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो जरा सोचिए, हमारे अपने अंदर जो छिपी हुई ऊर्जाएं हैं, जैसे कि हमारी काबिलियत, हमारी कोशिशें या हमारी अच्छाई, वो हमारी जिंदगी में कौन-कौन से बड़े बदलाव ला सकती हैं।